गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे हैं आप रेलवे लाइन है। आज इसी के बारे में जानकारी दूंगा, A to Z सारी जानकारी दूंगा रेलवे के बारे में। मैं शुरू करता हूं रेलवे में आपकी खाने से शुरू करता हूं कि देखिए खाने में क्या होता है। खाने के जो सामान होते हैं, जैसे मान लो थाली देते हैं वो, तो ज़्यादातर थालियाँ होती हैं और रेलवे की वो 80 रुपये की होती है, लेकिन आपको 150 रुपये की शेप दी जाती है। और जो चाय होती है, जो छोटा वाला कप होता है वो 5 रुपये का होता है, लेकिन आपको 10 का दिया जाता है। और जो कॉफ़ी होती है वो 10 रुपये की होती है और उसको तुम्हें 20 रुपये की दी जाता है, डबल रेट में। और जो पानी की बोतल होती है वो 14 रुपये की होती है, लेकिन आपको वो 20 रुपये की दी जाती है। और ये बिल्कुल हकीकत है, आप चाहो तो आप देख भी सकते हो। अगर और रेलवे में जो रेल नीर होता है वो अलाउ होता है, तो अगर आप कभी रेल नीर लो तो उसके ऊपर 14 रुपये लिखे होंगे। पहले 15 आते थे, लेकिन अब 14 रुपये आते हैं। अगर आप मेरी ना मानो तो आप देख लेना, या आप गूगल पे भी जाकर के ये सारे मेनू चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं ये रियलिटी के तौर पे बता रहा हूँ। तो आज ये आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन है ना, सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे किन्नर आते हैं और ट्रेन के बारे में टिकट वगैरह जैसे कंफर्म नहीं हो पाई तो क्या करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी दूंगा आपको इसी वीडियो में। और वैसे अगर आपको जानकारी देखनी है ना, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बना दिया है कि जैसे कंप्लेंट वगैरह कैसे करते हैं, टीटी आ गया क्या करें। टीटी भी आ जाता है ना, अब आपके पास टिकट जनरल की है और आप उसमें बैठे हो तो वो भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज जो जानकारी दूंगा वो यही दूंगा। जो खाने का होता है वो 80 रुपये की थाली होती है, आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो 139 पर। एक वीडियो और बना दिया है, अगर आप उसको देखना चाहो तो वो देख लेना। और ये चाय है, चाय 5 रुपये की होती है, कॉफ़ी 10 रुपये की होती है और ये आपको डबल रेट में दे दी जाती है। पानी है 14 रुपये का होता है। तो ये रहा खाने का। अब खाने के बाद में अब बात करते हैं किन्नरों की। तो जो किन्नर होते हैं भाई रेलवे के अंदर अलाउ ही नहीं होते बिल्कुल भी, लेकिन जो RPF होती है वो पैसा ले लेती है, हकीकत बता रहा हूँ, और वो इनको चढ़वा देती है, तो वो इसमें मांगते हैं। अगर ऐसे किन्नर कभी मांग रहे हैं तो एक वीडियो और भी बना दिया है और इसमें भी बता देते हैं कि आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो। मैं इधर रेलवे की तरफ घूमने आया तो मैंने सोचा कि आपको भी जानकारी बता दें, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और ये रियल है मेरे भाई कि बहुत सी जनता को पता नहीं होता है कि ये किन्नर मांग रहे हैं तो ये लीगल है या इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है, रेलवे इनको अलाउ ही नहीं करता कि आप रेलवे के अंदर जाओ और जनता को डिस्टर्ब करो। तो ये किन्नर अगर आ रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो। और जो भी RPF ने उनको चढ़वाया है, इजाज़त दी है या चुपचाप से चढ़ गए तो RPF उनको तुरंत उतारेगी। और आप अगर ऐसी धमकी दे दोगे ना, मैं अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ, तब भी वो किन्नर भाग जाते हैं। किन्नरों के लिए भाई सरकार ने बहुत कुछ कर रखा है। वो SC, हाँ, OBC, जनरल कास्ट, OBC, SC, ST, SC से नीचे भी कास्ट में आते हैं। अगर ये चाहें तो ये नौकरियां ले सकते हैं। ऐसे कई किन्नर थे जिन्होंने पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर ही। ऐसी बात नहीं है, इनको बहुत कम नंबरों पर नौकरी लग जाती है किन्नरों की। तो आप किन्नरों की कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि यात्रा में ये अलाउ नहीं होते। हाँ, आपको पैसा मांगना है तो आप घर पर आइए। और कोई वीडियो के अंदर पैसे वाला आ गया कमेंट करने कि भाई किन्नरों के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम पैसे वाले बने रहो। मैं सभी के लिए कर रहा हूँ। किन्नर बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं, ऐसी बात नहीं है, उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो किन्नरों का आप कंप्लेंट कर सकते हो। किन्नर अलाउ नहीं होते हैं ट्रेन के अंदर। अब बात करते हैं कि भाई आपने टिकट ली है जनरल और आप स्लीपर में पहुँच गए हो और वहाँ TT आ गया, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करो। TT आएगा तो आपका जो चालान बनाएगा ना, वो चालान होता है 250 का। ये दंड होता है, यानी एक तरह का आप इसमें क्यों आ गए, ये पनिशमेंट के तौर पर 250 होता है। फिर वो चाहे आप कितने किलोमीटर का सफ़र कर रहे हो, चाहे आप 100 किलोमीटर का कर रहे हो, चाहे 3000 किलोमीटर का कर रहे हो, लेकिन पनिशमेंट जो है वो 250 ही है। उसके बाद में आप पे जो चार्ज लगाएगा, आपने कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। कुछ TT क्या करते हैं, ज़्यादा बदतमीजी हो जाती है कस्टमरों के साथ में या पैसेंजरों के साथ में, तो वो जहाँ से ट्रेन बनती है वहाँ तक का पूरा किराया लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। कुछ TT ऐसे भी होते हैं, आपने कहा कि वहाँ से वहाँ तक ही जाना है तो वो वहाँ तक का किराया ले लेते हैं और 250 रुपये पनिशमेंट के तौर पे बनते हैं, वो ले लेते हैं। तो इतना आपसे TT ले सकता है। अगर आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो कि हमने कहाँ से कहाँ तक आप सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी टिकट आपको जैसे जनरल में बना रहा है तो जनरल में भी चले जाइए। अगर आप जनरल की एक टिकट है तो कोई बात नहीं, अगर आप बिना टिकट के पकड़े गए हो तो आप जनरल की बनवाना चाहो तो जनरल की भी वो टिकट बना देगा कि भैया हमें जनरल में जाना है, अभी हम गलती से चढ़ गए इसमें, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप जनरल की बना दो। तो जनरल का 250 का चालान होगा और उसके बाद में जो जनरल की टिकट होगी वो बना देगा, इतना आपसे पनिशमेंट ले लेगा। अगर आप स्लीपर की बनवाना चाहते हो, नहीं मैं जहाँ खड़ा हूँ बस यहीं की टिकट बना दो, तो वो इतने की बना देगा।
तो ये आप देख लेना, अगर आप एसी में खड़े हो तो वो एसी की बनाएगा। तो ये चीज़ अपने गूगल में, या जैसे एक ट्रेन का ऐप है वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप, तो उसमें आप सर्च अपने में फ़ोन में कर लेना और पता कर लेना कि इसकी प्राइस क्या है वहाँ से वहाँ तक की। और आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ, आजकल ट्रेन में जो है ना कंफर्म टिकट बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि जनता बहुत जा रही है भाई, ट्रेनें उतनी ही हैं। तो होता क्या है कि आपने जैसे सोचा कि भाई हम घर पर हैं वो आज ट्रेन में चलते हैं, तो टिकट हमने ली नहीं है, सडनली जाना है, तो क्या करें भाई, और टिकट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। और आप 100% मूड में हो कि भाई टीटी से एक टिकट बनवा लेंगे, स्लीपर में घुस जाएंगे, कहीं जगह मिल जाएगी तो सेटलमेंट हो जाएंगे। और ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत से लोगों की आरएसी हो रही हैं, कंफर्म नहीं हो रही हैं, किसी की कुछ हो रहा है, किसी ने कैंसिल कर दी है, तो ऐसी टिकटें और सीटें और उसमें पड़ी रह जाती हैं। तो उसके लिए आपको एक जनरल टिकट लेनी पड़ेगी मेरे भाई। कुछ लोग तो बिना टिकट के ही, भाई टीटीओ का यही धंधा है, तो बिना टिकट के भी बना देती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो वैसे देखो इलीगल है, आप टिकट एक जनरल की ज़रूर डाल लेना। अगर आप स्लीपर में जा रहे हो तो जनरल की टिकट डाल लेना, नहीं तो आपको टीटी फिर भाई ज़्यादा ही फिर कुछ करने लगते हैं कि आपके पास टिकट नहीं है, बिना टिकट के पकड़े गए हो आप, तो फिर ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो आप एक जनरल की टिकट ले लेना। अब कम पैसे लगेंगे, क्योंकि देखो जनरल की टिकट लोगे तो उसकी भी पैसे जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपने जैसे 2000 किलोमीटर का सफ़र करना है, या मतलब कम का करना है, 400 किलोमीटर जाना है, तो आपको जनरल की टिकट कम दूरी की लेनी है। जैसे मान लो 50, 60, 70 किलोमीटर की ले लेना आप जनरल टिकट, वो सस्ती पड़ेगी। उसके बाद में आप स्लीपर में घुस जाना, फिर टीटी को देखना कि भाई टीटी किस एरिया में। हाँ, इतनी पास की भी मत ले लेना कि टीटी भी नहीं आ पाए और आपने बस पास की टिकट ली है, फिर आप कह रहे हो टीटी से जाके कि भैया बस हमारी टिकट बना दो, तो वो देख लेगा कि आपने टिकट तो भाई 20 किलोमीटर की ली है और आप टिकट बनवा रहे हो 250 किलोमीटर की, तो फिर वो भी नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप 100-150 किलोमीटर की टिकट ले सकते हो। और टिकट लेने के बाद में फिर टीटी के पास चले जाइए। टीटी पता कर लीजिए, पेंट्री कार वाले आते हैं जो पानी बेचते हैं, वो सबसे पहले वो बता देते हैं कि टीटी किधर है। आपको ट्रेन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पानी आनी बेचते हैं आपको जहाँ भी मिल जाए उनसे पूछ लेना टीटी किस बोगी में है, तो आप उधर ही चले जाना और टीटी से जाके बात करना कि भैया हमारे पास जनरल टिकट है, एक हमें स्लीपर में कहीं जगह हो तो दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। टिकट अगर आपकी देखेगा, बोलेगा ये तो 70-80 किलोमीटर की टिकट है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब आप कहोगे कि भाई टिकट है आपके पास 70 किलोमीटर की और आप बनवा रहे हो, टीटी ऐसे बोलते हैं भाई कि आप टिकट बनवा रहे हो 250 किलोमीटर जा रहे हो वहाँ तक की, तो बोल देना कि सर मैं टिकट नहीं मिली थी, इसलिए मैं सोच रहा था वहाँ तक चला जाऊँगा, वहाँ से फिर अपनी बस पकड़ लूँगा, तो इसलिए अगर आप टिकट बना दोगे तो मैं फिर ये पूरा सफ़र वहाँ तक का करूँगा। तो इस तरीके से आप उसको टीटी को भी चकमा दे सकते हो। नहीं तो टीटी ये बोलेगा भाई आपने जनरल की टिकट थोड़ी कम दूरी की ली है और आप सफ़र कर रहे हो, टिकट बनवा रहे हो 250 किलोमीटर दूर का, कि वहाँ तक की टिकट बना दी। तो उनसे यही बोलना कि भाई देखो हमारे पास टिकट थी नहीं, तो हम जनरल से वहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके बाद में फिर अपना बस वगैरह से या किसी के साथ से निकलेंगे। अगर आप वहाँ तक की टिकट बना सकते हो तो फिर हम वहाँ तक सफ़र करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना सफ़र यहाँ तक है हमारी टिकट वहाँ तक एंड करेंगे। तो इस तरीके से आप टिकट अपनी बनवा सकते हो। और जो आप जनरल की टिकट लोगे ना उसका पैसा आपका बच जाएगा, क्योंकि भाई जनरल की टिकट लोगे उसका भी पैसा जाएगा अगर दूर तक की लोगे, और पास की लोगे तो मैं समझता हूँ 40-50 रुपये की टिकट आएगी थोड़ी दूरी की, तो वो आपके ज़्यादा पैसे जो लगेंगे वो बच जाएंगे। इसलिए आपको तो टिकट बनवानी है, आप तो इसी मूड में चल रहे हो। तो इस तरीके से आप इसमें भी अपनी सावधानी दिखा सकते हो। वो किन्नरों की रही, तुरंत किन्नरों का कंप्लेंट करो। मैंने एक और वीडियो बना दिया है किन्नरों के लिए, 139 पे कॉल कर सकते हो आप किन्नरों के लिए। 139 पे आप सारी कंप्लेंट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, खाने की पीने की सारी कंप्लेंट कर सकते हो। एक दूसरा वीडियो बनाया उसमें मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप वो व्हाट्सअप पे भी आप ट्राई कर सकते हो उनको। और भी कंप्लेंट नंबर दिए हैं, टोल फ्री नंबर जो होते हैं 1800 ऐसे करके काफ़ी संख्या के अंक वो होते हैं, उनका भी नंबर मैंने दिया है। और आप ऐप से भी कर सकते हो, उसमें पूरा वीडियो देख लेना, वो बताया है। तो ये जानकारी मैंने भाई दी है, बहुत से लोगों को नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, सीख लेना। और आप डरना नहीं बिल्कुल भी। हाँ, किसी की कंप्लेंट कर रहे हो जैसे खाने पीने वाले की, तो ध्यान रखना एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बना लेना, नहीं तो वो मुकर जाते हैं कि हम नहीं थे, हम पेंट्री कार में थे ही नहीं, कोई दूसरा आया होगा वेंडर। आपने जो कंप्लेंट की है जैसे खाने की, मान लो 150 रुपये की थाली दे रहा है या 120 की दे रहा है और 80 रुपये की आती है, तो आप उसकी वीडियो बना लेना, या आपके पास 4-5 लोग हों सर्कल में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो भाई वो मुकर जाते हैं, क्योंकि पेंट्री कार से भी 5-5 लड़कों को भेज देते हैं वो मैनेजर कि जाइए आप बात करिए और क्लोज कराइए, इसको कंप्लेंट जो की है उसको क्लोज कराइए।
तो आप बस बोल देना कि भाई हमको 80 रुपये का थाना 120 का दिया गया या 150 का, मेरे पैसे वापस दे दो, मैं क्लोज कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनसे अपने पैसे बचवा सकते हो खाने वालों से। तो भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो और वीडियो देखना चाहो तो और भी देख लेना। ऐसी बात नहीं, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं भाई। तो ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होगी और जिनको है भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ऐसी जानकारी लो, पढ़ाई करो भाई। कहीं किसी के बारे में तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में गए हो या नहीं गए हो, लेकिन पढ़ाई आप कर सकते हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है। गूगल से भी आप स्टडी कर सकते हो। अपने मौलिक अधिकार होते हैं इंसानों के, वो भी जान सकते हो। मैं आपको बता दूँ, एक इंसान होते हैं, उनका नाम है वकील। वकील पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनको अपने मौलिक अधिकार और संविधान का पूरा ज्ञान होता है ज़्यादातर, तो वो कहीं पे भी बढ़ जाते हैं। पुलिस वाले क्या, उनके पुलिस वाले तो उनसे डरते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी इतना नॉलेज नहीं होता है, और होता भी है तो पुलिस वालों को पता होता है कि इनको, वकीलों को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है संविधान की, क्योंकि संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते तुम। तो ये चीज़ है कि भाई देखो, संविधान की नॉलेज उनको वकीलों को होती है, तो आप भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं। अपने वकील बन सकते हो। मौलिक अधिकार होते हैं इंसान के, जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस कभी चाबी नहीं निकाल सकती अपनी बाइक में से, ये मौलिक अधिकार है आपका, नहीं निकाल सकती। हाँ, आपसे पूछ सकती है, साइड में लगाइए, कागज ले सकती है, सारा कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस आपको मार भी नहीं सकती, जो डंडा मारते हैं नहीं मार सकती भाई, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मालूम होता तो पिटते हैं बेचारे, क्या करें। तो मार भी नहीं सकती। ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं अपने। आप पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर आपकी उम्र निकल गई है नहीं पढ़ने की, बच्चों को पढ़ाओ। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हमने वॉक कर लिया है काफ़ी, और भी वीडियो बना दी, देख लेना जाके।